हम सभी जानते हैं कि जीवन में अच्छी नींद का कितना महत्व है। नींद एक ऐसा अनमोल रत्न है जो हमें जीवन के तनावों से मुक्त करता है, हमारी ऊर्जा को पुनः स्थापित करता है और हमारे शरीर और मन को ताजगी प्रदान करता है। लेकिन आज के इस व्यस्त जीवन में जब हम तनाव, चिंता और अन्य समस्याओं से घिरे रहते हैं तो अच्छी नींद लेना एक चुनौती बन जाता है। इस चुनौती को पार करने के लिए हमें भगवान श्री कृष्ण की वाणी का सहारा लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने हमें भगवत गीता में जीवन के महान रहस्यों को समझाया है, उनकी वाणी में ऐसी दिव्यता है जो हमारे मन को शांति और संतुलन प्रदान कर सकती है। तो आइए हम उनके उपदेशों का पालन करें और अच्छी नींद पाने के मार्ग को समझें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शांति ही सर्वोत्तम स्थिति है। यदि हमारे मन में शांति होगी तो हमारी नींद भी शांतिपूर्ण होगी। शांति प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले अपने मन को नियंत्रित करना होगा। मन को नियंत्रित करने का सबसे सरल उपाय है ध्यान। ध्यान हमें अपने भीतर की शांति को अनुभव करने में मदद करता है। जब हम ध्यान करते तो हमारे मन में विचार शांत हो जाते और हमें गहरी नींद में प्रवेश करने में मदद मिलती। श्री कृष्ण ने योग और प्राणायाम के महत्व को भी बताया। योग और प्राणायाम हमारे शरीर और मन के बीच संतुलन स्थापित करने में मदद करता है। जब हम नियमित रूप से योग और प्राणायाम का अभ्यास करते तो हमारा शरीर और मन दोनों ही स्वस्थ रहते, जिससे हमें अच्छी नींद आती। योग और प्राणायाम हमें शारीरिक और मानसिक थकान से मुक्ति दिलाते हैं, जो नींद के लिए अत्यंत आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, युक्ताहार व्यारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपनाओ बोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात संतुलित आहार, उचित व्यायाम और नियमित दिनचर्या से दुखों का नाश होता है। अच्छी नींद के लिए हमें संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए। रात के समय हल्का और सुपाच्य भोजन करें, जिससे हमारा पाचन तंत्र सही ढंग से काम करे और हमें नींद में कोई बाधा ना हो। श्री कृष्ण की वाणी हमें नियमित दिनचर्या का पालन करने में प्रेरणा देती है। एक नियमित दिनचर्या न केवल हमें स्वस्थ रखती है, बल्कि हमारी नींद की गुणवत्ता को भी सुधारती है। हमें सुबह समय पर उठना, नियमित रूप से व्यायाम करना, संतुलित आहार लेना और रात को समय पर सोना चाहिए। इससे हमारे शरीर की जैविक घड़ी सही रहती है और हमें गहरी नींद मिलती है। श्री कृष्ण ने हमेशा सकारात्मक सोच रखने की सलाह दी है। जब हमारा मन सकारात्मक सोच से भरा होता है तो हमें तनाव और चिंता कम होती है। तनाव और चिंता हमारी नींद को प्रभावित करते हैं, इसलिए हमें हर दिन कुछ समय सकारात्मक विचारों में बिताना चाहिए, जिससे हमारा मन शांत और सकारात्मक रहे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सभी धर्मों का त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करूँगा। तुम शोक मत करो। इस वाक्य का अर्थ यह है कि हमें जीवन में सभी कष्टों और चिंताओं को भगवान पर छोड़ देना चाहिए। जब हम अपने सभी दुखों और समस्याओं को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो हमारे मन को शांति मिलती है और हमें अच्छी नींद आती है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं एक महान संगीतकार थे। वे बांसुरी वादन में निपुण थे और उनके बांसुरी की धुन से सभी जीव जंतु मोहित हो जाते थे। संगीत का हमारे मस्तिष्क पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता था। जब हम शांतिपूर्वक संगीत सुनते थे तो हमारा मस्तिष्क शांत होता था और हमें गहरी नींद में जाने में मदद मिलती है। सोने से पहले
कुछ समय शांतिदायक संगीत सुनना हमें नींद को गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करता है। भगवान श्री कृष्ण के नाम का जाप करना भी हमें शांति और संतुलन प्रदान करता है। जब हम भगवान के नाम का जाप करते हैं तो हमारे मन में सभी विकार दूर हो जाते हैं और हमें दिव्य शांति की अनुभूति होती है। सोने से पहले भगवान श्री कृष्ण के नाम का जाप करने से हमें मानसिक शांति मिलती है और हमें अच्छी नींद आती है। श्री कृष्ण ने गीता में आत्म साक्षात्कार का महत्व बताया। जब हम अपने वास्तविक रूप को पहचानते हैं तो हमें जीवन की समस्याओं से मुक्ति मिलती है। आत्म साक्षात्कार हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा है जो शाश्वत और अजर अमर है। यह ज्ञान हमें जीवन की समस्याओं से ऊपर उठने में मदद करता है और हमें मानसिक शांति प्रदान करता है जो अच्छी नींद के लिए आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें कृतज्ञता का महत्व भी बताया है। जब हम अपने जीवन में प्राप्त सभी चीज़ों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो हमारा मन शांत और संतुष्ट रहता है। सोने से पहले हर दिन कुछ पल कृतज्ञता में बिताना हमें मानसिक शांति प्रदान करता है और हमें अच्छी नींद मिलती है। श्री कृष्ण ने सेवा और परोपकार को भी जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं और परोपकार के कार्य करते हैं तो हमें आत्मिक संतोष मिलता है। यह संतोष हमारे मन की शांति को प्रदान करता है और हमें अच्छी नींद में मदद करता है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की वाणी हमें जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करती है। उनकी वाणी में वह शक्ति है जो हमारे जीवन में सभी समस्याओं का समाधान कर सकती है। अगर हम उनकी वाणी को पालन करें तो हमें न केवल अच्छी नींद मिलेगी बल्कि हमारे जीवन भी सुखमय और समृद्ध बनेगा। तो आइए दोस्तों, हम सभी भगवान श्री कृष्ण की वाणी का पालन करें और अपने जीवन को शांति और संतुलन से भरपूर बनाएं। उनकी वाणी हमें न केवल अच्छी नींद दिलाएगी बल्कि हमें जीवन की सभी चुनौतियों का सामना करने की शक्ति प्रदान करेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक की थी। अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।